और अब खबरें तफसील से। कोरोना कहर के बढ़ने के बीच आवाम को ज्यादा से ज्यादा तिब्बी सहूलियात फराहम करने के साथ कोरोना टीकाकारी को लेकर मध्य प्रदेश में जंगी पैमाने पर काम जारी है। कोरोना टीकाकारी के लिए अभी तक लोगों को टीकाकारी सेंटर खुद जाना पड़ता था, मगर मध्य प्रदेश महकमे सेहत ने भोपाल में ड्राइव इन वैक्सीन को शुरू करने का फैसला किया है। भोपाल के ड्राइव इन सिनेमा को ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर में पूरी तरह से तब्दील किया गया है। ड्राइव इन वैक्सीन में न सिर्फ कोरोना टीकाकारी का इंतजाम होगा, बल्कि कोरोना टीकाकारी करवाने वाले लोगों को पिकअप एंड ड्रॉप की भी सहूलत मुहैया की जाएगी। अभी जो सेकेंड वेव जो शुरू हुआ है कोविड का, उस टाइम पे हम लोग का और एक इनपुट है कि बहुत सारे लोग को हॉस्पिटल जाके वैक्सीनेशन करने में दिक्कत हो रहा है। तो ये ड्राइव इन सिनेमा का क्यों ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर क्यों ना करें, तो वही उद्देश्य से ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू किया। हमको NHM से अच्छा सपोर्ट मिला है, यूनिसेफ से अच्छा सपोर्ट मिला है, तो लोग को हम होम से ही पिकअप कर पाएंगे। यहाँ आने के बाद वैक्सीनेशन करने के बाद उनको घर तक छोड़ भी देंगे। किसी को कुछ खाने की ज़रूरत है तो खाने के टाइम यहाँ टेक अवे भी होगा, और जो आधा घंटा वैक्सीनेशन के बाद वेट करना पड़ेगा, उस टाइम पे हमारा ये जो सिनेमा थिएटर है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी, इंफॉर्मेशन भी, दोनों का यहाँ पे व्यवस्था किया गया। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जिला इंतजामिया और महकमा सेहत के तमाम दावों के बावजूद मेरठ में ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल करने के लिए मरीजों के तीमारदार परेशान हैं। हालत यह है कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले डीलर्स और फैक्ट्रियों के बाहर मरीज के तीमारदार घंटों कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको ऑक्सीजन सिलेंडर दस्तयाब नहीं हो रहे हैं। परेशान होकर ये तीमारदार रोते बिलखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इल्तिजा कर रहे हैं। अस्पतालों में पड़े मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे मरीजों के तीमारदारों का कहना है कि अफसरान के दावों के मुताबिक अगर अस्पतालों को हस्बे जरूरत ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है, तो फिर मरीजों के तीमारदारों से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? और जब तीमारदार ऑक्सीजन प्लांटों पर सिलेंडर हासिल करने पहुंच रहे हैं, तो फिर सिलेंडर क्यों नहीं दिया जा रहा है? वहीं इस मामले पर जिम्मेदार अफसरान कुछ और ही सफाई पेश करते नजर आ रहे हैं। सरकार हमारी है, सब हमारे, तुम्हारा गैस हमारी क्यों रो रहे हो भैया? हमारा पेशेंट मर जाएगा। ये कागज है, हमें डॉक्टर ने लिख कर दिया है, सिलेंडर लेके आए, हमें डॉक्टर ने लिख के दिया है कि 10% शरीर में ऑक्सीजन रह गई है, 10%। डॉक्टर ने अपना कार्ड दिया, डॉक्टर ने लिख के दिया, और दुनिया भर में धक्के खाए हमने। हमें गैस नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाए? या तो सिर्फ बोल के हमें मार दो, हमें सरकार से और क्या चाहिए? जोड़ देना चाहूँगा, अगर DM साहब ये कह रहे हैं कि निजी हॉस्पिटल के अंदर पूरी तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड करी जा रही है, तो आप इस DM साहब इसका खुद निरीक्षण कराएं, अपने अधिकारियों को भेजें कि फिर आखिर निजी हॉस्पिटल जो है मरीजों को क्यों ऑक्सीजन इकट्ठा करने की सलाह दे रहे हैं, क्यों उनका इलाज नहीं हो रहा वहाँ पे, क्यों उनके मरीज मर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने कहा कि हमारे पास जो है पॉजिटिव पेपर है, क्यों नहीं उनकी सही तरीके से इलाज मिल रहा है, क्यों बिना ऑक्सीजन के मरीज मर रहे हैं। मेरी विनती है बड़े अधिकारी से, DM साहब से, कि इसकी सही तरीके से जाँच कराएँ कि आगे हो क्या रहा है इसके पीछे। यहाँ पर वर्तमान समय में हमारे पास जो गैस उपलब्ध है, उसको देने के लिए ये विधान बनाया गया कि हम सप्लाई अस्पताल को करेंगे। हमारे पास अस्पतालों को गैस देने के लिए कोई कमी नहीं है। जितने सिलेंडर मांगते हैं उससे ज़्यादा सप्लाई करने की स्थिति में हम हैं, इसलिए कतई पैनिक ना हो, अस्पताल में भर्ती हो, अपना इलाज कराएं, जितनी ऑक्सीजन मांगी जाएगी उतनी दी जाएगी। जिन लोगों पर बेड नहीं मिल रहे हैं उनके लिए और अस्पताल और जगह तलाश करके और बेड बनाए जा रहे हैं, वहाँ उनको भर्ती किया जाएगा। उनको जो अगर हम बाहर प्राइवेट गैस सिलेंडर देते हैं तो उसका दुरुपयोग होने की पूर्ण संभावना। कोरोना वबा के पेश नजर इस बार भी ईद की शॉपिंग से मुसलमान गुरेज करें, क्योंकि जान है तो जहान है। बेंगलुरु के मुस्लिम दानिश्वरों और समाजी कारकुनों ने यह अपील की है। मुस्लिम दानिश्वरों ने कहा कि ईद की शॉपिंग पर खर्च होने वाले पैसों से गरीब, यतीमों और जरूरतमंदों की मदद की जाए। ईद की खुशी का मतलब ये होता है कि अल्लाह को खुश करना, पहले सबसे पहले अल्लाह को खुश करना, अल्लाह के अहकामात पर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पर चलना। आप जो है, ये आपके पास जो पैसा पड़ा है आपके शॉपिंग के लिए, वो पैसा गरीबों में बांट दीजिए, और इतनी खुशी आपको 10 गुना खुशी मिलेगी। इससे बढ़कर कोई खुशी मेरे नज़र में नहीं है। की वजह से मैं समझता हूँ और लोगों को अपील करता हूँ कि जो है इस बार अगर अपने घरों में ही ईद मना लें, शॉपिंग वगैरह मत करें, क्योंकि आपकी
जान ही कीमती होती है। आपकी जिंदगी ही एक कीमती चीज है। अगर आप बाहर जाए, एक आदमी को कोरोना लगा तो पूरे घर को कोरोना आ सकता है। मैं इनसे अपील करता हूं कि वो घर में रहें, घर में ही से जो है जो भी है, इंशाल्लाह इस बार अगर हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो इंशाल्लाह अगले साल पहनेंगे। तमाम से मैं ये एक आजिज़ाना अपील करता हूँ कि आप जो है आप ईद की ख़रीदारी पर रोक लगाएं। जैसे कि कोरोना वबा की वजह से पिछले साल भी जो है ख़रीदारी नहीं हो सकी, इस साल भी आप उसमें पाबंदी लगाएं और जितना हो सकता है आप ख़रीदारी कम कीजिए और कम करके उसी पैसे को आप जो है ज़रूरतमंदों को के काम में लगा सकते। कोरोना कहर में भले ही जिंदगी के रंग बदले बदले नजर आ रहे हों, मगर इंसानियत के रंग अभी भी नुमायां हैं। राजधानी भोपाल के शमशान घाट में कोरोना प्रोटोकॉल से आखिरी रसूमात इतनी बड़ी तादाद में अदा की जा रही हैं कि शमशान घाट कमेटी के पास अस्थियां रखने के लिए लॉकर ही नहीं बचे। भोपाल के आरिफ मसूद ने शमशान घाट कमेटी को अस्थियां रखने के लिए बड़ी तादाद में लॉकर का तोहफा दिया है। देखिए रिपोर्ट। भोपाल को नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों के शहर के साथ साथ गंगा जमनी तहजीब का भी शहर कहा जाता है। इस शहर की मुश्तरिका तहजीब पहले भी नुमाया थी। कोरोना कहर में भी इसकी तहजीब के रंग धुंधले नहीं पड़े हैं, बल्कि और नुमाया होते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब भोपाल के शमशान घाट और कब्रस्तानों में 100 से ज्यादा लोगों की आखिरी रसूमात कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अदा की जाती हो। भोपाल के सबसे बड़े भदभदा शमशान घाट में कोरोना प्रोटोकॉल से होने वाली आखिरी रसूमात और इनकी आस्थियों को रखने की जगह का कोई मसला जब पैदा हुआ तो भोपाल के एमएलए आरिफ मसूद ने सबसे पहले आगे बढ़कर खिदमत का कदम बढ़ाया और शमशान घाट के जिम्मेदारान आस्थियां रखने के लिए जितने लाकर मांगे उन्हें तोहफे में पेश कर दिया। क्या कहते हैं शमशान घाट कमेटी के सेक्रेटरी, आप भी सुनिए। पड़ी कि भदभदा विश्राम घाट में अस्थियों को रखने में लॉकर चूँकि कम पड़ रहे हैं और उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए आज भदभदा विश्राम घाट में लगभग 65 के आसपास लॉकर भिजवाए हैं, जिससे कहीं ना कहीं हम मृतक के जो परिजन हैं उनकी मदद कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे और मृतक की अस्थियों को तरीके से रख पाएंगे। इसके लिए भदभदा प्रबंधन की ओर से सम्माननीय विधायक आरिफ मसूद जी का हृदय से। वहीं आरिफ मसूद फिटनेस क्लब के सदर अब्दुल नफीस कहते हैं कि कोरोना कहर में बहुत कुछ बदल गया है। ऐसे में आरिफ मसूद हमा वक्त न सिर्फ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर कब्रस्तान और शमशान घाट की जरूरतों को भी इसी अंदाज में पूरा कर रहे हैं, जो इंसानियत का फर्ज है। इतनी बड़ी तादाद में कब्रस्तान और शमशानों में लाशें पहुंच रही हैं, लोगों के वहाँ पर बड़ी दिक्कत हो रही है। मट्टी कब्रस्तान के अंदर बहुत कम थी, कई कब्रस्तानों में मट्टी डलवाने का काम किया। इसी तरह भदभदा विश्राम घाट पर आरिफ मसूद जी ने मृतकों की अस्थियों को संचालन उपरांत अस्थियां विसर्जन तक सुरक्षित रखने के लिए निजी खर्चे पर अपने स्वयं के पैसे पर 70 लाकर दान किए हैं। ये इंसानियत और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम है। इस वक्त सभी लोगों को इस खिदमत को करना चाहिए। वाज़ेह रहे कि आरिफ मसूद ने इससे कबल भोपाल के कब्रस्तान को अस्पताल से मैयत लाने के लिए जहां गाड़ी फराहम की थी, वहीं उन्होंने शमशान घाट को अस्पताल से लाश शमशान घाट ले जाने के लिए गाड़ी अपनी जानिब से तोहफे में दी थी। इंसानियत का तकाजा यही है कि हम सब अपने मजहब पर कायम रहते हुए इंसानियत का फर्ज अदा करें, ताकि जिंदगी को खुश रंग बनाया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। नाज़रीन, मुंबई में आपने हजारों रिक्शा चलाने वाले देखे होंगे, लेकिन हम आपको एक ऐसे रिक्शा चलाने वाले के बारे में बताने जा रहे हैं जो रिक्शा चलाने के साथ साथ एक टीचर भी है और इस कोरोना के दौर में अपने रिक्शे में कोरोना के मरीजों को बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं और जो मरीज डिस्चार्ज होता है उन्हें उनके घर तक पहुंचाते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। वो अपने ऑटो रिक्शा को मिनी एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाले ये शख्स दत्तात्रेय सावंत हैं।
जो कि रिक्शा चलाते हैं। ये अंग्रेजी के टीचर भी हैं। घाटकोपर इलाके में वाक़े एक स्कूल में क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। और रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने जब 15 दिन कबल मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया, तब से ही दत्तात्रेय सावंत कोरोना मरीजों को मुफ्त में घर से अस्पताल और अस्पताल से घर छोड़ने का काम मुफ्त में कर रहे हैं। इनका कहना है कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हजारों रुपये खर्च करने के बाद भी वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती और कई अफसोसनाक वाकयात हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने ऑटो रिक्शा को मिनी एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हर आदमी का, हर इंसान का एक काम है कि देश की सेवा करना, रुग्ण की सेवा करना। इस भावना मन में रख के मैं जो हमारे एरिया में, आजू के एरिया में जो रुग्ण है, रुग्णों को अस्पताल में या घर में पहुंचाने का काम फ्री में करता हूँ। इससे क्या होता है, मुझे भी अच्छी तरह से कि रुग्ण का टाइम पे अस्पताल पहुंचने के बाद वो अच्छी तरह से हो जाए या न हो जाए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उस रुग्ण को समय पे वहाँ तक पहुँच सका। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैंने मेरे रिक्शा के पीछे बोर्ड पे लिखा है फ्री सेवा। फ्री का मतलब कोई भी कहाँ भी जाने के लिए मैं किसी को पैसे की बात तो करता ही नहीं और पूछता ही नहीं, सिर्फ बैठने के बाद पूछता हूँ कहाँ जाना है, वहाँ छोड़ता हूँ, रिटर्न आता हूँ। दत्तात्रेय सावंत गुज़िश्ता 15 दिनों में लगभग 25 से 30 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल पहुंचा चुके हैं। स्कूल बंद होने की वजह से उन्होंने रिक्शा चलाकर समाज की मदद करने का फैसला किया। दत्तात्रेय सावंत पूरी तरह से कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए अपने फराइज बखूबी निभा रहे हैं। वो पीपीई किट पहनकर रिक्शा चलाते हैं। दत्तात्रेय सावंत के साथ रिक्शा चलाने वाले उनके इस काम की खूब तारीफ कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने समाज के लिए, क्योंकि आज की डेट में एम्बुलेंस भी जल्दी मिल नहीं रही, कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही, और ऐसे समय में उन्होंने जो इंसानियत दिखाई है, बहुत अच्छी बात है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। दत्तात्रेय सावंत ने अपने रिक्शे के पीछे एक बोर्ड चस्पा कर रखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आइए हम सब मिलकर कोरोना से लड़ते हैं और कोरोना मरीजों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। इस मुश्किल घड़ी में जहां अपने भी अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, वहीं दत्तात्रेय सावंत जैसे लोग अपनी जान खतरे में डालकर इंसानियत की खिदमत में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उत्तर प्रदेश हुकूमत भले ही ऑक्सीजन की कमी नहीं होने के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अलीगढ़ में कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जिस दिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से अमवात नहीं हो रही हैं। अलीगढ़ में गिने चुने ऐसे सेंटर हैं जहां से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। वहां सारा दिन लोगों की भीड़ लगी रहती है। मुतासरा लोग सेंटरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि अस्पतालों में डॉक्टरों ने कह रखा है कि ऑक्सीजन लेकर आइए तो मरीज का इलाज करेंगे। यही हाल शहर में मुतादिद जगह देखने को मिल रहा है। इसके बरक्स रियासत और जिले में बैठे अफसरान ऑक्सीजन होने के झूठे ऐलानात कर रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले लोग गैस की शॉर्टेज के साथ सरकारी अस्पतालों को गैस देने की बात कह रहे हैं। परेशानी आ रही है क्या नाम है ऑक्सीजन की। मैं सुबह तो क्या नाम है वहाँ गया हूँ कासिमपुर, वहाँ बंद कर दिया, लाठी डंडे चला रहे हैं। फिर जो ताला नगरी पे दोनों जो प्लांट हैं उस पर 2-2 4-4 घंटे बैठ के आ रहा हूँ। सर अब यहाँ बताइए, ये जैन साहब हैं छोटे सिलेंडर के लिए कह रहे हैं, तो सर लिए खड़े हुए हैं, गेट भी नहीं खोल रहे। मेडिकल कॉलेज वालों ने साफ कह दिए कि आप सिलेंडर ले आइए, गैस भरवा लीजिए, मरीज का इलाज हम कर देंगे। तो आप गैस के लिए कब से बात कर रहे हैं? सुबह 7 बजे से कासिमपुर, तारा नगरी, रामघाट रोड और कई जगह गए थे जहाँ जहाँ बताया लोगों ने, फिर यहाँ आए हैं। परेशानी के सामने ये गैस ऊपर से कम आ रही, शॉर्टेज है, दीनदयाल की पूर्ति करनी है, कोविड हॉस्पिटल है, बरुण ट्रॉमा है, उसकी पूर्ति करनी है। अब कितनी पूर्ति किसकी कैसे करें हम बताओ। और यहाँ आके मान लो ये हम तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं गैस दो, गैस हो तभी तो इनको गैस दें हम। भाई हमारे पास अवेलेबिलिटी हो तो हम तो इनको देंगे गैस, कोई मना कर रहे हैं। दीनदयाल हॉस्पिटल में 200-250 सिलेंडर पर डे लग रहा है, वरुण ट्रॉमा में लग रहा है, उन्हीं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। वहीं इमरजेंसी लग जाती है हर बार, माल पीछे से शॉर्टेज है, सभी को मालूम है इसकी। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से मैं तो यही अपील करता हूँ कि भाई धैर्य बनाए रखो, जो हम पे सेवा हो रही है वो कर रहे हैं। भाई हमारे पास आएगा माल हम आपको दे देंगे।
मालेगांव में सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन और दीगर सहूलियात के लिए कोरोना मरीजों के रिश्तेदारों को भाग दौड़ करनी पड़ रही है। संगीन हालत में जेरे इलाज मरीजों को वेंटिलेटर न मिलने से इनकी मौत वाक़ हो रही है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की किल्लत का हल निकालने के लिए मालेगांव शहर के जनरल अस्पताल ने बंस किट का मुतबादिल तलाश किया है। इसकी मदद से 1 मिनट में 30 लीटर ऑक्सीजन की बचत का दावा किया गया है। मालेगांव शहर के सिविल अस्पताल में खिदमत अंजाम दे रहे डॉक्टर हितेश महाले ने बंस किट के नाम से एक हिकमत अमली अख्तियार की है। फिलहाल इसका तजुर्बा सिविल अस्पताल मालेगांव के आईसीयू यूनिट में वेंटिलेटर पर जेर इलाज 5 मरीजों पर किया जा रहा है। फिलहाल जो अपना सामान्य रुग्णालय मालेगांव का जो DCH कोविड सेंटर है, वहाँ में कुछ पेशेंट ऐसे थे कि जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो कुछ लोग जो हाई फ्लो मोड पे है या बाईपास मोड पे है, उनको 30 लीटर 40 लीटर तक या 50 लीटर तक ऑक्सीजन लगता था। जो हमने कई जगह पे तपास करने के बाद ये बात पता चली कि जो मॉडरेट पेशेंट है, जो ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, जिनको 20 लीटर 25 लीटर अपन ऑक्सीजन लग रहा है, फिर भी ऑक्सीजन सेचुरेशन उनका 90% से आगे जा नहीं रहा है, उनके लिए ये बेंच सर्किट जो नासिक में काफ़ी लोगों ने यूज़ किया, तो हमने भी उसका इस्तेमाल करने का सोचा। वो बेंच सर्किट और बाईपास मास्क की यूज़ से अपन जो पेशेंट 30 लीटर पे था, वो 10 लीटर पे ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करने लगा। इसका मतलब है कि एक पेशेंट के पीछे अपन 20 लीटर तक ऑक्सीजन सेव कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ऐसा हो रहा है कि फ़िलहाल जो कंडीशन है, जिसमें जो अपन अपनी डिमांड है और जो सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन, उसके बीच का जो डिफरेंस है, तो जितना अपन ऑक्सीजन बचा सकते हैं, अगर ये माध्यम से बचा सके तो उतना सारे पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर और साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज अमरावती के कोविड अस्पताल का दौरा किया, जहां फडणवीस ने कोरोना मरीजों का हालचाल जाना, वहीं ऑक्सीजन, वैक्सीन और बेड्स की मौजूदगी का भी जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान फडणवीस ने अमरावती के सुपर स्पेशलिटी कोविड सेंटर में खिदमात अंजाम दे रहे डॉक्टर से मुलाकात कर इनकी हौसला अफजाई की। फडणवीस ने कहा कि जिले में वैक्सीन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, जिसे दूर करने के लिए वो वजीर आला उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। कोरोना से मची तबाही के मुश्किल तरीन हालात से पूरा मुल्क गुजर रहा है। लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद है और लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। ऐसे में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जमाखोरी करके अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं। ऐसा एक संगीन मामला का इंकिशाफ नांदेड़ में हुआ है। इतवारा इलाके में वाक़े एक अनाज के गोदाम पर महकमा सप्लाई के ओहदेदारों ने छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस की मदद से इसे सील कर दिया। इस गोदाम में आंगनवाड़ी के जरिए तकसीम किए जाने वाले किराना सामान के पैकेट, गेहूं, मक्का और चावल की बड़े पैमाने पर जखीरा अंदोजी की गई थी। कोरोना से बचाव के लिए लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के साथ साथ तरह तरह की देसी नुस्खे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। खासतौर पर कोरोना वॉरियर की हैसियत से फील्ड में खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस एहलकार देसी तरीकों का इस्तेमाल करके इन्फेक्शन के खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। देसी तदबीर पर अमल करते हुए मेरठ के शहर कोतवाली और दहली गेट थाने में देसी जुगाड़ से भाप लेने का इंतजाम किया गया है। देसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए कोतवाली और थाने में ड्यूटी पर आने वाले पुलिस एहलकारों के लिए कुकर का इस्तेमाल करके भाप लेने का इंतजाम किया गया है। सलाह पर जो है एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मी हमारे स्टीम जो है वो कुकर, प्रेशर कुकर की जो सीटी है उसके नोजल से जो भाप निकल रही थी उसको ले रहे थे। तो उसी तर्ज पर चूँकि हर जगह बैरक है, हमारे सिपाही हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, रेगुलर कोरोना योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, तो वरिष्ठ अधिकारियों के उस निर्देश में हम लोगों ने इसको अपने यहाँ दिल्ली गेट, कोतवाली 2 जगह भी सेटअप किया है और दोनों जगह हमारे सिपाही बहुत अच्छा उसमें भाप ले रहे हैं और अच्छा रिस्पांस भी बता रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारे सिपाही भी सुरक्षित रहेंगे और हम देश के लिए कोरोना योद्धा की तरह अपने आप को साबित करके लोगों की सुरक्षा कर सकेंगे। कर्नाटक के रायचूर जिला एसपी निकम प्रसाद ने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम वाली गाड़ियों का झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मौके पर प्रसाद ने कहा कि हंगामी हालात के दौरान साबिक 100 नंबर की तरह 112 नंबर डायल करने पर करीब में मौजूद
ERSS गाड़ी आवाम की मदद करेगी। उन्होंने बताया कि ERSS गाड़ी 24 घंटे दस्तयाब रहेगी। ERSS गाड़ियां तालीमी इदारों, स्कूल, कॉलेजेस और मसरूफ तरीन इलाकों में खड़ी की जाएंगी और ये गाड़ियां डायल करने के 15 मिनट में जायवकू पर पहुंच जाएंगी। नाज़रीन, कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।